हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं द पंडित के लाइव मॉक 7 में मैथ्स का सॉल्यूशन, मैथ्स पार्ट वाला सॉल्यूशन करेंगे। जो कि ये लाइव आपका 29 से 31 मार्च तक अवेलेबल है। तो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक का लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। अच्छे लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चन थे जिससे कि आप अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका ट्रेंड है सेम उसी तरह का है। तो अच्छा मॉक था। आप एक बार अटेम्प्ट करके देखो अगर नहीं किए हो, और अगर आप दिए होगे तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना आपका क्या स्कोर रहा। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पे भी जुड़ सकते हो। वहां पे भी आप जो है मॉक लगा सकते हो और क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एट ए कैफे रिशु ब्राउड ड्रिंक्स फॉर हर 7 फ्रेंड्स एट 240, यानी कि 700 सॉरी 240 रुपए में 7 दोस्तों के लिए उसने ड्रिंक, रिशु ने ड्रिंक परचेज किया। सम ऑफ देम वांटेड कॉफी, उसमें से कुछ जो है कॉफी पसंद करते हैं, वाइल अदर वांटेड ब्लैक टी, और उसमें से रिमेनिंग जो है वो कुछ ब्लैक टी पसंद करते हैं। और रेगुलर कप ऑफ कॉस्ट, कॉफी कॉस्ट 40 रुपए। अगर देखो यहाँ पे दिया गया है ना कि एक कप कॉफी एक पर्सन के लिए 40 रुपए पे करना पड़ रहा है, और वही ब्लैक टी के लिए 30 रुपए पे करना पड़ रहा है। तो हाउ मेनी कप्स ऑफ ब्लैक टी डिड सी परचेज, हमें ये बताना है कि उसने, ऋषु ने ब्लैक टी कितने में परचेज किया। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो 240 ही हो रहा है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ना कि एक्स लोग जो है वो कॉफी पसंद करते हैं और वाई लोग जो है यहाँ पर ब्लैक टी पसंद करते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोगों की संख्या कितनी है? 7। तो यहां से हमें ब्लैक टी निकालना, सॉरी हाँ ब्लैक टी निकालना है। तो 7 माइनस एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि एक पर्सन के लिए कॉफी की प्राइस कितनी पड़ रही है? 40, और वहीं ब्लैक टी की 30। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 - 6 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट उसको कितना देना पड़ रहा है? 40, दोनों को मिलाकर। यहां से देखेंगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा 4x प्लस 21 माइनस यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 24। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 24 - 21, दैट मीन्स 3। तो x जब हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 लोग कॉफी पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं 4 लोग जो है ब्लैक टी पसंद करते होंगे, और तभी जाके 7 लोग हो रहे हैं। ठीक है। तो यहां से हमें पता चल पा रहा है कि वो कितने कॉफी कप ब्लैक टी परचेज की? तो 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक। नेक्स्ट, कहा गया कि a ribbon of equal width and length L is wrapped around the curved surface of a right circular cylinder to cover it completely। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर पे ना एक रिबन से कवर कर रहे हैं जो उसको पूरा ढकने के लिए। ठीक है। तो कहा है इफ द बेस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सिलेंडर इज सी, सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस सी दिया गया है, देन हाउ मेनी टाइम्स द रिबन वाज वाप्ड अराउंड द सिलेंडर, यानी कि हमें कितने बार रिबन को राउंड करना पड़ेगा ताकि वो सिलेंडर को हम कंप्लीटली ढक पाए। तो यहाँ पे देखो सर्कमफ्रेंस सी दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का? 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे एक चीज यहाँ पे ये दिया गया है कि लेंथ और विड्थ जो है उसका रिबन का एक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिबन, एरिया ऑफ रिबन। तो यहां से हमें एक चीज पता चल पा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। तो यहां से इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू में एच इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ एल है और विड्थ भी एल है। तो हम यहां से इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं। तो सी इंटू एच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। हमें चाहिए यहां पर नंबर ऑफ, क्योंकि देखो अगर सिलेंडर यहां से ऐसे है ना सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर की यानी कि हाइट तो चाहिए, तभी तो इस पे हम रिबन राउंड कर रहे हैं ना। इस पे जो रिबन हम राउंड करेंगे तो इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से अगर हाइट हम निकालें तो हमें पास आ जाएगा एल अपॉन सी। ये हमने हाइट निकाला। अब हमें हाइट के लिए ना यहाँ पर देखो, हाइट हमारे पास ये दिया गया है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ राउंड कितने हम करेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड यानी कि हाइट डिवाइडेड बाई, अगर हम उस रिबन के विड्थ से डिवाइड कर दें
क्योंकि विड्थ एरिया लेगा। समझ पा रहे हो ना? अगर ये इतने विड्थ का है, इतने से इतने, और इसको हम यहां से लेके यहां तक की विड्थ की है, और इसको हम लपेट रहे हैं, तो ये आपका एरिया लेगा ना, कवर करेगा। तो हमें चाहिए क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जब हम निकालेंगे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमें क्या करेंगे, एच हमें लिखना पड़ेगा, एच अपॉन में विड्थ यानी कि एल, तो एल स्क्वायर अपॉन में सी, और यहाँ पे अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, तो एल अपॉन सी, यानी कि वो एल अपॉन सी बार लपेटा जाना चाहिए, टाइम्स लपेटा जाना चाहिए, तभी जाके वो सिलेंडर को फुल्ली कवर कर पाएगा। आई होप कि समझ पाए होंगे। अगर समझ पा रहे होंगे तो सेशन को जरूर लाइक करना। कहा गया है कि 15/8। ठीक है, तो देखो सिंपली हम 15/8 लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट है हमारा। यहाँ पे देखो ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 4×3 12, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारे पास है तो 15 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 16/12। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5×3 15 आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा, राइट। तो 15/8 प्लस 5/12, तो इसे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 24 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5×3 45 और ये 10, दैट मीन्स कि 55/24। हमने इतना कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, क्या क्या है, इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, यानी कि ये कह रहा है ना कि ये जो फॉर्म आया है ये ए बाई बी में है, तो कहीं ना कहीं ये ए है और ये बी है। हमसे हमें पूछा गया है 3b माइनस ए की वैल्यू निकाले, तो 3 × b 24 माइनस ए 55, तो 72 माइनस 55 दैट मीन्स 17। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट आते हैं, कहा गया कि द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 रेस्पेक्टिवली, आफ्टर 8 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3। व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी बिफोर 2 ईयर? ओके, तो हमें बताना है कि अभी जो एज की रेशियो है ए और बी की, वो है 4:7। अब 8 वर्ष बाद जो है इनकी रेशियो हो जाएगी 2:3। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ए और बी की रेशियो क्या है? ए और बी की रेशियो जो है 4:7 है, और यहाँ पर 8 वर्ष बाद उनकी रेशियो कितनी हो जा रही है? 2:3। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। तो हम इससे सिंपली क्या करते हैं, 7×2 = 14, ठीक है, 4×3 = 12, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर? 8×3 = 24 और 8×2 = 16, तो यानी कि 24 - 16 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जब हमारे पास 4 आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमें जो ये चीजें जो दी गई थी, ये शुरू में कितना था? इसका 4×16 वर्ष था, और ये इसका भी 4×28 वर्ष था। इन दोनों का सम जो एज का है ए प्लस बी करेंट में, वो कितना आ जाएगा? 16 + 28 दैट मीन्स 44। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 2 साल पहले, तो दो इसका और दो इसका, यानी कि -4 हम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40। 2 साल पहले उन दोनों का आयु का योग जो था वो 40 वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे कहा गया कि द वैल्यू ऑफ होल रूट 6 होल रूट 17 माइनस 2√72। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि होल रूट हमारे पास 6 है, माइनस होल रूट हमारे पास क्या है? 17 है, माइनस हमारे पास 2√72 है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करना है, तो कहीं ना कहीं हमें 17 और ये चाहिए। तो एक चीज हमें ये पता चल पा रहा है कि 2 × ये समथिंग है, तो क्या ये a माइनस बी के फॉर्म में टूट जाएगा? तो इसे हम ब्रेक करेंगे a-2 के फॉर्म में। तो होल रूट 6 माइनस, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं टोटल को? होल रूट, और ये √9 माइनस √8 का अगर हम होल स्क्वायर कर दे, तो डेफिनेटली आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे? 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो कि हम √9 माइनस √8 का होल स्क्वायर अगर करते हैं, तो हम बस क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि √9 का स्क्वायर 9, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर यानी कि 8, माइनस 2 × √8 × यहाँ पर 9, तो हमारे पास आ जाएगा ये 17 माइनस 2√72। आ गया ना ये वाला? तो इसलिए मैंने इसको a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ा है। यहां से ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या? होल रूट 6 माइनस, अब देखो √9 को हम 3 लिख सकते हैं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा √8, ये हमारी माइनस हो जाएगी, यानी कि 3 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं होल रूट 3 प्लस, अब ये 8 को हम लिख सकते हैं ना 2√2,
अब फिर इसे ए प्लस बी के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं, कैसे? तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट, होल रूट, √2 प्लस √1 का स्क्वायर। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √2 प्लस √1। √2 की वैल्यू 1.41 प्लस 1, और ये आ जाएगी 2.41। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि ABC स्टार्टेड अ बिजनेस विथ हर देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ, बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 33.33% आफ्टर 6 मंथ, एंड सी विदड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 8 मंथ्स। अच्छा, वो क्या कर रहा है ना कि दोनों जो तीनों जो है इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो इस रेशियो में कर रहा है, और 4 मंथ बाद ए इंक्रीज कर देता है अपने इन्वेस्टमेंट में, बी भी इंक्रीज कर रहा है, और सी डिक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर वाज 86,800, और साल के लास्ट में जो है हमारे पास 86,800 रुपए की प्रॉफिट होती है, देन द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी प्रॉफिट वाज। अब देखो यहाँ से हमें बताना है ए और सी के प्रॉफिट में डिफरेंस जो है वो कितने का है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे दिया गया है कि ए रेशियो बी और रेशियो सी। देखो क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है बहुत इजी। कैसे? इन्होंने क्या किया कि स्टार्ट किससे किया, 2:3:5 से ये किया। अब देखो ये कहा गया है ना कि आफ्टर 4 मंथ वो इंक्रीज कर दे रहा है 50% से, तो सिंपली हम टू का, पहले वो 2 के रेशियो से इन्वेस्ट कर रहा था और इसका 50% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है, अब जो है न्यू वाली कैपिटल वो आ गई है 3। तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि न्यू कैपिटल जो है वो 3 की रेशियो से। इसी तरह अगर इसका आप 11 से ही 1/3 11 से ही 3-3% का आप निकालोगे, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और सिमिलरली ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, क्योंकि देखो ये प्रॉफिट भी हमारा क्या हो रहा है, लास्ट के एंड में हो रहा है, तो टोटल निकालेंगे। तो देखो ये 2 के रेशियो से कब तक कर रहा था, 2 के रेशियो से कितने मंथ तक किया, 4 मंथ तक। इसी तरह ये 3 के रेशियो से कितने मंथ तक किया, 6 मंथ तक, और ये 5 के रेशियो से कितने मंथ तक किया, 8 मंथ तक। सिमिलरली ये जो है 8 मंथ 8 के रेशियो से कर रहा है, ये जो है आपका 6 मंथ 4 के रेशियो से कर रहा है, और ये जो कर रहा है 4 मंथ आपका 2.5 के रेशियो से कर रहा है। तो अब ये हमारे पास कितना आ चुका है, ये 8 आ चुका है, प्लस ये कितना आ चुका है, 24 आ चुका है। ये हमारे पास कितना आ चुका है, 18 आ चुका है, और ये कितना आ चुका है, 24 आ चुका है। फिर सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा 50। इसको अगर आप काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, 21, और यहाँ पे आ जाएगा 25। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, मतलब उसने साल के लास्ट तक इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीज। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे आओ, आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में कि उसके टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 86,800। तो आप देखो कि इन सब का अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 46 और 6, यानी कि ये हमारे पास आ गया 62 यूनिट। तो 62 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 86,800। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो कितना है, 9 यूनिट का डिफरेंस है। तो हम सिंपली 1 यूनिट का निकालेंगे, तो 62 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से इसे हम काटते हैं, तो 1, 62, 24, यानी कि 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,600। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 9%, देन द व्हाट इज द परसेंटेज शुड द कंजप्शन डिक्रीजेज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज। यानी कि कह रहा है कि पहले हम पेट्रोल 100 रुपए में अगर 1 लीटर लेते थे, तो अब हम 109 रुपए में, हमें मतलब 109 रुपए की पेट्रोल हो चुकी है, बट हमें 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर को जो खपत है वो कम करना पड़ेगा, यानी कि वो जो यूज कर रहा था
1 लीटर की जगह पे वो कम यूज करेगा, तभी 100 में वो, क्योंकि 109 रुपये अब लीटर हो गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को हम सिंपली लिख सकते हैं 9 अपॉन फ्रैक्शन वैल्यू को लिख लेंगे 9/100, मतलब 9% को फ्रैक्शन वैल्यू में। और इस टाइप के क्वेश्चन को क्या लिखते हैं, 9 ऊपर लिख देते हैं एज इट इज, और जब डिक्रीज की बात कही गई है ना तो नीचे वाले में ऐड कर दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। यही इंक्रीज की बात कही रहती तो ये माइनस हो जाता है। तो यहां से देखोगे तो ये 900 डिवाइडेड बाई 109, दैट मीन्स 8.25% हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एक्स प्लस रूट क्यूब रूट 125। तो एक्स प्लस क्यूब रूट यानी कि हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -5। सिमिलरली यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 25 रूट लिख सकते हैं, और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? +-5। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि y एक बार क्या है, बड़ा भी है +5, और एक बार बराबर भी है x के। तो ये वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि द टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रेन इन अ फैक्ट्री इज 18। ठीक है, दे गॉट 4,000 फॉर अ डे इफ द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ऑल वुमेन मेन एंड चिल्ड्रेन इज 9:5:6 रेस्पेक्टिवली, एंड द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच वुमेन मेन चिल्ड्रेन इज 6:5। सो फाइंड द सैलरी ऑफ वुमेन पर डे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि उनके जो टोटल एम्प्लॉयर है वो 18 है, बच्चे, औरत और पुरुष मिलाकर, ठीक है। और उनको सभी को 4,000 रुपए दिया जाता है एक दिन का, ठीक है। अब इसमें हमसे कहा गया है ना कि सभी के लिए जो रेशियो है ये दिया गया है, और ईच के लिए रेशियो ये है। तो यहां से नंबर ऑफ पीपल अगर हम निकालें कि नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन, तो देखो नंबर ऑफ मेन अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मेन हमारे पास आ जाएगा 9/6। सिमिलरली अगर हमें नंबर ऑफ वुमेन निकालना पड़े, ठीक है, तो वुमेन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/5। और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन निकालना पड़े, ठीक है, चिल्ड्रेन निकालना पड़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 6/3। तो इससे हमें पता चल पा रहा है कि ये 3/2, ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करें, मेन, वुमेन, नंबर के रेशियो में, और यहाँ पे चिल्ड्रेन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 दूना 6 रेशियो, सॉरी 3 दूना 6 कह रहा हूँ, 3 रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4/6। क्लियर है? चार नहीं है ना, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया ना, 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 दूना 4 आ जाएगा, राइट। तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। 2 था ना, तो 4 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल पा रहा है कि रेशियो जो है हमारे पास 3 2 5 4 9, बट नंबर ऑफ हमारे अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर का कितना आया? 9 आ रहा है। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 18 है, तो इसका कितना गुना हो रहा है? 2। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसका 2 गुना, यानी कि 6 मेन होंगे, ठीक है। और इसका 2 गुना 4 वुमेन, और कहीं ना कहीं 8 चिल्ड्रेन होंगे ऑफिस में, तभी जाके ये 18 लोग पूर रहे हैं, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में? अब उनको दिया कितना जा रहा है? 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। कब दिया जा रहा है? तो आप देखो यहाँ पे 6 5 11 और 9 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 4,000। तो आप यहां से देखोगे कि एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। हमसे पूछा है उमेन की, तो उमेन यानी कि कितने उमेन, इच उमेन के लिए कितना मिल रहा है, यानी कि 5 के रेशियो से। अगर इच उमेन की बात करें यहाँ पर, प्रत्येक उमेन की, तो यहाँ पर उनकी आप देख पाओगे उमेन की बात यहाँ पर, ठीक है। तो 200 और गुने में 5, दैट मीन्स कि 1,000 रुपए। अब यहां से देखो 1,000 रुपए तो टोटल को मिले जितने भी उमेन थी उनके, और यहाँ पर हमसे पूछा गया कि पर डे वुमेन को कितना मिलेगा। तो टोटल वुमेन की संख्या कितनी है? 4। तो पर डे जो मिलेगा वुमेन को, वो हमारे पास क्या मिलेगा? 1,000
डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स कि 250 रुपये पर डे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये तो कह दिया कि फाइंड हमें करना है साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, बट ऑप्शंस को देखो तो हमें क्लियरली सारे ऑप्शंस में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, साइन स्क्वायर वाई प्लस में टू, टू साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और एक हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो इन दोनों का आप देखोगे तो हमसे पूछा क्या गया है कि हमें पूछा गया साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो हम कहीं ना कहीं इनको अगर ऐड कर दे तो हमारे पास ऑप्शन मतलब आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो देखो ये वाला टर्म साइन एक्स और ये साइन एक्स ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 साइन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई 1। तो 1 1 कितना आ जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। आप देखोगे यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस 2 को अगर हम इधर ले जाएं तो 2 इंटू साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2। और यहां से सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि इफ S1 एंड S2 आर टू स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि कहा गया कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारा S1 है और ये हमारा S2 है, स्टेशन है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 195 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि अ ट्रेन स्टार्ट S1 एट 3 PM। एक ट्रेन जो है वो 3 PM पे स्टार्ट हो रही है, S2 की तरफ जा रही है, यानी कि डायरेक्शन इसका इधर होगा। ठीक है, और आप यहां समझो कि इधर होगा इसका डायरेक्शन। इसकी स्पीड जो है वो कितने की दी गई है? स्पीड दी गई है 65 किलोमीटर की। तो 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एक ट्रेन S2 जो है वो 4 PM पे स्टार्ट हो रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, स्पीड इसकी दी गई है 35 किलोमीटर पर आवर। ये दिया गया है ना, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन कहा गया है कि एट व्हाट टाइम विल दे टू ट्रेन मीट, यानी कि एक इधर से जाएगी और एक इधर से आएगी, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मीट करेगी। तो वही हमें बताना है टाइम कि किस टाइम वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है उस दोनों स्टेशन के बीच में कितना है? 195 किलोमीटर का। अब यहाँ पे देखो कि ये 3 बजे चल रही है और ये 4 बजे चल रही है, तो टाइमिंग दोनों का अलग है। तो हम क्या करेंगे ना, टाइम को एक करेंगे। तो जब ये 4 बजे चलेगी तो ये भी अगर 4 बजे चलेगी तो 4 बजे तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? क्योंकि ये 1 घंटे में 65 किलोमीटर कर ले रही है। तो अब ये 4 बजे जब चलेगी, दोनों 4 बजे आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस 130 किलोमीटर ही रह जाएगा। और यहां से अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालें, ठीक है, रिलेटिव स्पीड अगर आप निकालोगे तो आपको पता है कि दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं तो स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी। तो 65 प्लस में 35, दैट मीन्स कि 100 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, अब यहां से हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो स्पीड, अब कौन सा स्पीड यूज करेंगे? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, क्लियर है? तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 130 अपॉन में 100। अब ये देखो 1 घंटे, ठीक है, 1 घंटे, एक सही, आप इसे लिख सकते हैं 3/10, और इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6×3 = 18, यानी 1 आवर 18 मिनट में वो मीट करेगा किसी पॉइंट पे। तो कितने बजे वो मीट कर रहा है? 4 बजे। अब ये भी चल रहा था 4 बजे ये भी, तो इसमें ऐड कर दो 4 में, तो 5:18, और सॉरी 5:18 PM पे। यही ध्यान रखना, PM और AM, PM पे ही मीट करेगा। मैं AM पे टिक कर रहा था। तो 5:18 पे वो मीट करेंगे ईच अदर को। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि द अमाउंट ऑफ डेप्ट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 1845 इच एट द रेट ऑफ 48% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो देखो यहाँ पर रेट की बात कही गई है ना, वो 48% पर एनम है।
और यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम पर मंथ दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, 5 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो अगर हम मंथली निकालें, यहाँ पे हमें मंथली चाहिए कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो 48 तो है ही, और मंथ के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 4%। तो कहीं ना कहीं एक 4/100, और ये कट जाएगा तो आपका 1/25 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट, जो इच इंस्टॉलमेंट है, वो इंस्टॉलमेंट हमारा 25x है। तो हमें कितने इंस्टॉलमेंट देने हैं? 5 इंस्टॉलमेंट। तो देखो 25x प्लस 4x, प्लस यहाँ पे हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट और जाएगा, तो ये 25 अब 3x हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आएगा, ये 25x प्लस हमारे पास 2x आ जाएगा, और 25x प्लस हमारे पास x आ जाएगा, और लास्ट वाला 25 देके हमारा पूरा इंस्टॉलमेंट जो है खत्म हो जाएगा। तो इसे ऐड करेंगे तो 25 25 50 75 100 125 और 10, यानी कि 135x। ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है ना कि यहाँ पर, कि हमसे क्या पूछा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि क्या अमाउंट होगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 इक्वल में, यानी कि 135 तो हमारे पास आ चुका है, प्राइस हमारी कितनी थी? 1845। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ पा रहे हो ना कि इसको हमने क्या किया कि हमने, अच्छा आपको मैं इस मेथड से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि 135 हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास 1845 था ना, 1845 डिवाइडेड बाई 25 का एक इंस्टॉलमेंट जा रहा है, और 135x हमारे पास टोटल आया है। तो यहाँ से इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5×3 = 15, 5×7 = 35। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 50 25, 5×3 = 15, 3 34, 5×6 = 30, 5×9 = 45। ये आएगा 7×9 = 63, यानी कि 9963 हमारा आंसर आएगा। अगर आप इसे चाहते तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, जैसे दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप इसे ऐसे से भी सॉल्व कर सकते थे सिंपली, कि हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट जो दिया गया है, यानी कि टोटल डेप्ट की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट होता है, यही तो होता है जो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। अब इस तरह से अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सिंपली यहाँ पर ये भी कर सकते थे, कि हमारे पास क्या दिया गया है, कि हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया था, हमने निकाल लिया था मंथली के लिए 4%। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 5 थी। ठीक है। अब यहां से अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करो तो आप 1845 का, ठीक है, आप 1845 का 4% निकालो, क्योंकि चौथा इंस्टॉलमेंट, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर एक, फिर लास्ट वाला। तो ऐसे करके भी आप ऐड करके पूरा निकाल सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया कि अ पर्सन बोरोड सम मनी, ठीक है, मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू बी लेंडर। जितना मनी लिया था उसका 9/5 वापस करता है। व्हाट इज द रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब देखो यहाँ पे कि हमें अमाउंट, हम जब वापस करते हैं, अगर किसी से हम पैसे लिए और उसको अगर हम वापस किए तो वो हमारा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारे पास क्या आता है? SI प्लस प्रिंसिपल। अब SI हमारे पास क्या आ जाएगा? अमाउंट हमारे पास क्या दिया गया है? 9/5 P हम वापस कर रहे हैं मूलधन का, और ये हमारे पास आ जाएगा PR, T के जगह पे 4 अपॉन में 100, और प्लस में हमारे पास P। इसे हम काट देंगे 25 यहाँ, सॉरी, यहां से अगर हम देखें तो 9P/5 = हमारे पास आ जाएगा PR। ठीक है, PR+P। यहाँ पर अगर हम लें तो ये 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 25 आ जाएगा। अब ये 25 को अगर आप काट दो 5 से, 5×9 = 45, यानी कि ये 45P = PR+25P। अब ये 25P इधर कर दो तो PR = 20P हो सकता है। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R का वैल्यू जो हमारे पास वो 20% आ चुका है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 20% था। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। देखो कहा गया कि अ बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउनवर्ड इन अ 4 आवर इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में स्पीड दी गई है 13 km/h, देन इन वाट टाइम विल कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आवर में हमें बताना है। तो देखो बोट की डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। तो डाउन स्पीड में, डाउन स्ट्रीम में
स्ट्रीम में हम स्पीड निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स कि 15 किलोमीटर पर आवर, ये आ गए। और स्टील वाटर का क्या है स्पीड, स्टील वाटर स्पीड हमारे पास दिया गया है 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब यहां से देखो कि हम क्या करेंगे ना, कि हमारे पास हमने इतनी चीज फाइंड कर ली, ठीक है, क्लियर है। यहां से अब हमसे पूछा गया ना कि बोट की जो स्पीड है, ठीक है, बोट की जो हमारे पास स्पीड है वो हमारे पास दिया गया है ना, कितनी दी गई है, कि बोट की स्पीड हमारे पास दी गई है स्टील वाटर में, हमारे पास है इतना, सॉरी, स्टील वाटर में हमारे पास 13 किलोमीटर है। तो हमें सिंपली करना क्या है इसमें, कि हम निकालेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल लेंगे, जब हमें दो डाउन स्ट्रीम पता है, स्टील वाटर स्पीड हमें पता है बोट की, ठीक है। तो हम यहाँ से स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। तो स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, 15 माइनस डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस ये, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इतना निकाल लिया हम। अब यहां से जब हमने इतना निकाल ही लिया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम की, यानी कि अप स्ट्रीम की हम स्पीड निकाल लेंगे। तो अप स्ट्रीम की स्पीड कैसे होगा यहाँ पर, तो अप स्ट्रीम स्पीड हम क्या कर सकते हैं, कि हमारे पास जो है स्पीड हमारे पास जो निकलेगा वो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 13 किलोमीटर पर आवर -2 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से टाइम निकालना है अप स्ट्रीम का, तो डिस्टेंस 30 था, टाइम हमारे पास ये था, 11 दूना 22, 8, 11 आवर। तो 2 सही 8/11 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया कि असारी ब्राउट ऑफ 500 इन मार्क प्राइस, ओके, 16% प्रॉफिट एंड लेटर ऑन सोल्ड हर, सॉरी, सोल्ड एट सेल्स डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट ऑफ X%, ओके। तो बस कुछ भी नहीं करना है, इफ सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ सारी इज, अच्छा एसपी दे दिया गया है, हमें बताना है। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 500 रुपये मार्क प्राइस था, तो 500 रुपये आपकी प्राइस हो जाएगी। उस पे वो कह रहा है कि 16% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की बात करें तो 16 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो 4 चौक 16 25, यानी कि वो 25 का उसका कॉस्ट प्राइस था, तो वो बेच रहा था 29 में। तो ये, और मल्टीप्लाई हमारे पास कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा था, 100 - X/में 100 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आ जाएगी उसकी कितनी, यही तो है। अब सिंपल यहां से कर लो, 25 दूना 50, 20 गया, 20 × 25 100, 5 हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये 2900 आ जाएगा, -29x आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 2465। यहाँ से हमें पता है कि 29x इज इक्वल टू आ जाएगा 2900 -2465। तो 2900x इज इक्वल्स टू 65, यानी कि 35, ठीक है। तो ये 2500 और ये 435। तो x इज इक्वल टू हम काटेंगे इसको, तो 29 से कम 29 और 25, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15%। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15%, ठीक है। यही पूछा था, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, कि इफ a + b + c इज इक्वल टू 19, a² + b² + c² 115, तो ये वाली वैल्यू हमें बताना है। अच्छा देखो, बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपका है क्या, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना, इसको एक्सपेंड करोगे, तो a - b के होल स्क्वायर, तो सारे को जब कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कुछ इस तरह से देगा, 2 × a² + b² + c², ठीक है, -2 × ab + bc + ca। अब देखो यहाँ पे a² + b² + c² की वैल्यू हम दी हुई है 155, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर हमारे पास क्या दे देता है, कि a² + b² + c² प्लस में 2 × ab + bc, ठीक है, ab + bc + ca, ये फॉर्मूला आपको पता है। अभी इसका स्क्वायर करोगे तो 19 का, तो 19 का यहाँ पे स्क्वायर करो, तो 19 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 155 आ जाएगा, 155 आ जाएगा, प्लस में 2 × ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से 155 यानी कि 361 - 155 कर दो, तो ये आपका 206 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 103 आ जाएगा।
यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि ये पूरे टर्म जो है ना -206 है। ठीक है। और इसकी जो है 155 दूना 310 है। 310 में से 206 माइनस कर दो तो 104 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है। यही पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। कहा गया इफ आर इज इक्वल टू 8 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, एस इज इक्वल टू ये, तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो सिंपल हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। यही आएगा। और यहाँ पे अगर हम एस स्क्वायर की बात करें तो 9 स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्लस का यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 कर दो स्क्वायर, यहाँ पे 9 स्क्वायर, ये करोगे 9 स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी 9 स्क्वायर से, और यहाँ पे 8 स्क्वायर से ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिमिलरली हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 दे देगा और ये 1 दे देगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है कि वन पाइप जो है हमारा, ठीक है, वन पाइप जो है वो टैंक को ना कैन फिल अ टैंक 4 टाइम्स एज, तो इफिशियंसी की बात कही गई, तो हमारे पास एक पाइप ए है दूसरा बी है, तो इफिशियंसी की बात कही गई है, तो इसकी इफिशियंसी 1 है तो इसकी कहीं ना कहीं 4 है। ठीक है। और इन दोनों को मिलकर कितनी इफिशियंसी आ रही है, 5। बट ये कह रहा है कि 60 मिनट में फिल कर रहा है। तो अगर कैपेसिटी की बात करें उस टैंक की, ठीक है, कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी की, तो हमें पता है कि 60 × 5 कर देंगे, ठीक है, इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा। अब कह रहा है क्या कि जो स्लोअर पाइप है ना, उस इस पूरे को मतलब 300 जो आपकी कैपेसिटी आई है ना उस टैंकी को भल फिल करने में वो कितना टाइम लेगा। ठीक है। यही पूछा गया ना। तो देखो ये आपका आवर है, ठीक है, क्लियर है, ये आपका आवर है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो हमसे पूछा गया है बेसिकली, इतना समझ में आया ना आपको कि कैसे हमने किया? हमने क्या किया है कि हमने किया है यहां पर आवर वाले को चेंज, ठीक है, हमने आवर वाले को कर दिया है चेंज। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, कि हमसे पूछा गया है ना कि आपका जो है, तो देखो इफिशियंसी जब हमारी ये है तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 1 और ये जो है हमारा 4 आवर में बना। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है, हम इसे कह सकते हैं कि 60 × 1, दैट मीन्स कि 5 आवर में वो जो है टंग फिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन द फिगर, फिगर में आपको दिया गया है कि पी क्यू आर एस एच ए वर्टिसेज। आप यहाँ पे देख सकते हो पी क्यू आर एक वर्टिसेज है, ठीक है, ऑन द सर्कमफ्रेंसेज ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एंगल हमारे पास दिया गया है क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस हमारे पास दिया गया है। हमारे पास एंगल क्यू ओ एस दिया गया है 20 x डिग्री, और क्यू आर एस यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दिया गया है। हमसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस एंगल का, एंगल पी की अगर हम बात करें, तो एंगल पी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी को हम लिख सकते हैं ना हाफ एंगल ओ, इसका हाफ है, क्लियर है। तो यानी कि इसका जब हाफ है तो ये वाला एंगल क्या है हमारे पास, दिया गया है 20 x डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ना इसको 20 x डिग्री अपॉन में 2, दैट मीन्स की 10 x डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चतुर्भुज की अगर बात करो तो सभी कोणों का, यानी कि ये कोण, ये कोण, ये कोण, आपके जितने भी कोण दिए गए हैं इन सब का योग कितना होता है, इन सब का कोण का योग होता है हमारे पास कितना, 360। इन सब का अगर इन सब को ऐड करो, बट हमारे पास ये दो दिया गया है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास ये और ये दिया गया है, ठीक है, यानी कि अगर हम
इसको और इसको ऐड करें, यानी कि आप एंगल पी को हम क्या कर रहे हैं ना, यहां से ये वाले चतुर्भुज को आप देख रहे हैं ना, ये वाले को हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस वाले को। तो एंगल आर और प्लस एंगल पी अभी हमने निकाला ना 10 x डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करें तो 26 x डिग्री प्लस 10 x डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कट जाएगा 5 बार में, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, यही पूछा था इस क्वेश्चन में। ठीक है। कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स 18 16 एंड 20। तो देखो एस की फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहां से आप कर लो 18 + 16 + 20। तो इसे अगर आप ऐड करोगे तो 18 और प्लस 16 आई थिंक 24 44 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 34 हो जाएगा ना, 28 34 34 और 20, यानी कि ये आपका आ जाएगा 54। 54 ÷ 2, दैट मीन्स की 27। अब एस की वैल्यू 20, तो एरिया क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, होल रूट होता है। ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए इन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। अब यहाँ पे रूट करो इसका, एस हमारे पास 27 है, 27 माइनस ए, तो यानी 27 - ए 18। यहाँ पर अगर आप करोगे 27 - बी 16, और सिमिलरली 27 - 20। तो यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि ये √27 है, और ये हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे तो देखो अ, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से क्या क्या बाहर हो सकता है। तो 9 में से 3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे 27, 3 × 3 = 9, 27, 3 बाहर हो जाएगा। तो 3 3 9 हमारा बाहर हो जाएगा। तो 9 जब बाहर हो जाएगा तो ऑप्शन, अच्छा 9 के साथ दो ऑप्शन है, तो एक तो हमारा 9 आ जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा, तो 3 यहाँ से बचेगा, 7 77 और 7 × 21, और 7 × 21 = 33, यानी कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है कि लेट सी बी अ सर्कल विथ be a circle with center O, and PQ be a mirror on arc C. Okay, let R and S be 2 points on the major arc of PQ and on C. If PQ subtended on angle 80 degree at O, find P angle PQR and angle PSQ। तो देखो बेसिकली एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल हमारा हो गया जिसका सेंटर हमारे पास यहाँ है O। अब इस सेंटर से हम क्या कर रहे हैं ना, कि एक सेंटर हमारा ओ हो गया। क्वेश्चन में कहा क्या गया है सो समझो। क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि पी क्यू बी अ माइनर आर्क। ठीक है, अब देखो पी क्यू जो है हमारा एक माइनर आर्क है, तो पी और क्यू एक हमारा आर्क होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा पी है, और यहाँ कहीं ना कहीं हमारा क्यू है। तो पी क्यू जो है एक आर्क है, यानी कि हम कह सकते हैं पी क्यू जो है हमारा एक आर्क है। यहां तक हो गया। अब कहा गया है कि लेट आर एंड एस बी 2 पॉइंट्स ऑन द मेजर आर्क पी क्यू। तो दो पॉइंट है हमारे पास आर और एस। तो देखो आर यहाँ पर और एस यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके पे आर की ये, और इनके पे आर की ये। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम ड्रॉ कर दें इसको सिंपली, तो ये फिगर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में कहा गया है आपका क्वेश्चन में PQ सबटेंडेड ऑन 80 डिग्री। तो देखो PQ जो है हमारा 80 डिग्री पे है। ठीक है, तो सिंपल हमसे पूछा क्या गया है कि PQR एंड PSQ। PQR PQR PQR। ठीक है, और फिर हमसे पूछा गया है PSQ, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली एंगल की हमसे यहाँ पे बात कही गई है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि
एक चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा केंद्र के परिधि के बनाए गए कोण के बराबर दो गुना होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू, ये वाली एंगल जो हमारी है, ये वाली, ये हमारा क्या होगा, हाफ होगा किसके, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस आर। यही है ना, पी एस आर ही था ना, पी एस क्यू, इसका हाफ होगा। तो ये 80 दिया ही हुआ है, इसका हाफ करो तो 40 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ये 40 है ना, 40 दोनों बराबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि अल्कोहल, अ 40 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 20% अल्कोहल एंड 80% वाटर, ठीक है। इफ 10 लीटर वाटर आर एडेड टू मिक्सचर द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन न्यू मिक्सचर इज। अच्छा, इसमें कहा क्या जा रहा है ना कि 40 लीटर अल्कोहल था, ठीक है। 40 लीटर अल्कोहल में हमारे पास 20 लीटर 20% सॉरी 40 लीटर के मिक्सचर में ना 20% हमारे पास अल्कोहल है और 80% पानी है, ठीक है। तो देखो 40% हमारे पास क्या था, 40% हमारे पास, सॉरी 40% मैं कह रहा हूँ, 40 लीटर में हमारे पास क्या था, हमें बेसिकली निकालना है अल्कोहल वाले पार्ट, बस अल्कोहल वाले पार्ट को देखेंगे। तो देखो 40 में 20% था, और यहाँ पे कहा गया कि 10 लीटर जब हम ऐड करते हैं तो नाउ मिक्सचर बिकम्स 50 लीटर, इसमें X% होगा अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल दो, तो इसे आप काटोगे 10 5 चौक 20, चार चार चौक 16, तो 16% जो है आपका 10%, सॉरी 10 लीटर ऐड करने पे आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये डबल हो गया क्वेश्चन आपका। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि इन द गिवन हिस्टोग्राम, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ कार वी आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 to 90 किलोमीटर पर आवर। अब इस चार्ट को देख के आपको बताना है कि 90 to 60 किलोमीटर पर आवर वाला कितना आपका यहाँ पर परसेंटेज करता है। तो 90 से पहले, सॉरी 60 से आपको क्या देखना है, 60 से 90 तक, 90 तक, ठीक है। 60 से 90 तक अगर आप देखोगे तो स्पीड आपको यहाँ पर देखना है, तो 85, 100, 150, और ये आपका आ जाएगा, ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 235, ठीक है, 235। और यहाँ पे हमारे पास 235 आ गया, और ये 45 अगर आप ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी 90 है ना, तो 45 अगर हम ऐड करें, नहीं सॉरी, टोटल का अगर आप देखोगे तो 45 ऐड कर दो तो 235 हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ 45, और ये यानी कि 235 और 5 हमारे पास 40, 280, ठीक है। और प्लस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 120, यानी कि टोटल 400 आ रहा है। तो डिवाइडेड बाई 400, यही करेंगे। परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा 5 का 20, 0.35, 7 का 28, 8 का 32, राइट। 50 पॉइंट, सॉरी 58 पॉइंट ना, मैं यहाँ पे 58 पॉइंट समथिंग, तो 58 पॉइंट क्या आ रहा है, 58.75। मैंने यहाँ पे गलती कर दिया ना, मैं पॉइंट यहाँ पे दे रहा था, ठीक है, 58.75। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, क्या कहा गया है कि आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है। कहा गया है कि पाई चार्ट में आपका यहाँ पर बताना है, इन द गिवन पाई चार्ट व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन का कौन सा है, एजुकेशन का ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे 60% की बात कही गई है। टोटल अगर बात करो 60, 140, 290, 17, यानी कि 360। तो 60/360 इंटू में कितना, अच्छा ये टोटल कितना दिया गया है, मैं 100 कर रहा था, 52,200,
ठीक है। यहाँ से अगर आप इसे काटो, 6 बार में गया, 6 से काटो, 6 8 6 48, 8, ठीक है, 8 7 56 00, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8700 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये तो सारे मैंने आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करा दिए हैं। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके क्या मार्क्स थे इस लाइव टेस्ट में वो भी बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले जो भी आपके मॉक होंगे, चाहे आरबी की मॉक हो या आपके हॉलीवुड की, उसकी भी सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। तो 2025 के लिए एक बेहतर प्रिपरेशन करते हैं, और आप हमारे चैनल से जुड़कर इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है। आपको जेएसओ में ऑल इंडिया रैंक 1 जो लाए हैं इस बार सीजीएल 2024 में, उनके द्वारा इंग्लिश की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलेगी। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। बेसिकली बात करें कि अगर आप हमारे आरआरबी के बैच से जुड़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे लाइव है। फाउंडेशन बैच भी आपका लाइव है, 75 डेज टारगेट बैच भी आपका लाइव है। तो आपको सारी चीजें एप्लीकेशन पे दिखेगी। तो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाना और वहां पे सर्च करना सौरभ मैथ्स। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।